हे गाइस, इस लैब में हम सीखेंगे वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली हम इसमें एक वीटीपी सर्वर क्रिएट करेंगे और एक वीटीपी क्लाइंट क्रिएट करेंगे और वीटीपी क्लाइंट को वीटीपी सर्वर के साथ रेप्लिकेट करवा देंगे, जिसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 स्विच और हर स्विच के साथ 2-2 पीसी कनेक्ट करवा देंगे और किसी भी एक स्विच को एक राउटर के साथ कनेक्ट करवा देंगे। अब हम एक राउटर लेते हैं। अब पीसी को स्विच के साथ कनेक्ट करवा देते हैं वायर्स के थ्रू। एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लेते हैं। दोनों स्विचेस को भी आपस में कनेक्ट करवा लेते हैं ताकि एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हो सके। अब हम स्विच की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। स्विच पे क्लिक करेंगे और इसकी CLI में जाएंगे और स्विच को एनेबल करेंगे, टर्मिनल को कॉन्फ़िगर करेंगे और सर्वर को कोई भी नाम दे देंगे, लाइक कोई भी रैंडम दे सकते हैं, होस्ट नेम लैब A, देन VLAN 10, देन इसको नेम देते हैं SE, देन VLAN नहीं बल्कि इसको एग्जिट कर देंगे। अब लिखेंगे VLAN 20, इसको नेम दे देंगे CS, एग्जिट, देन हम इंटरफेरेंस करेंगे int AF 0/1, देन हम स्विच पोर्ट को इनेबल करेंगे। स्विच पोर्ट mod access VLAN 10, इनवैलिड हो गया, सॉरी, ये मैंने एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया। स्विच पोर्ट mod access, देन एंटर, देन लिखेंगे स्विच पोर्ट access VLAN 10, देन हम इसको एग्जिट कर देंगे। देन हम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस ऑन करेंगे, सॉरी दूसरे वाले इसके साथ कनेक्ट करेंगे FA int FA 0/2, देन स्विच पोर्ट mod access, then switch port access VLAN 20, देन हम इसको एग्जिट कर देंगे। देन हम इसको शो करवाएंगे टू शो VLAN, तो ये हमें शो हो गया है। देन हम VTP मॉड को चेक करेंगे, VTP मॉड फॉर सर्वर। हमने सर्वर को तो सब कुछ असाइन कर दिया है, इसलिए ये शो हो जाएगा। VTP डोमेन सिस्को, इसको ये नाम हमने याद रखना है क्योंकि इसको हमने दोबारा यूज़ करना है। VTP पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, कोई भी रैंडम दे सकते हैं, पासवर्ड 1 2 3।
देन हम FA0/4 को करेंगे स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक। देन हम इसको आपस में ट्रंक करेंगे ताकि ये वर्क कर सके। देन हम इसको एग्जिट कर देंगे। अब हम दूसरे स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। CLI में जाएंगे, स्विच को एनेबल करेंगे, टर्मिनल को कॉन्फ़िगर करेंगे। देन हम होस्ट नेम असाइन करेंगे। हमने पहले लैब A किया था, इसको हम लैब B नाम दे देते हैं। डू शो VLAN, देखें ये डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इसको रेप्लिकेट नहीं कराया। तो अब इसको हम VTP क्लाइंट करते हैं, मोड ऑन करते हैं। VTP डोमेन सिस्को, जो हमने पहले नाम दिया था सिस्को। VTP पासवर्ड 123। हम इसका नाम देख लेंगे, पोर्ट का नाम FA0/1 है, इंट AFA0/1। फिर हम स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करेंगे ताकि ये वर्क कर सके। एग्जिट करेंगे। देन हम अब शो करवाएंगे डू शो VLAN, एंड देन ये अब एक्टिव हो गया क्योंकि हमने ये ट्रंक हो चुका है। देन हम जो पोर्ट्स हैं वो ट्रंक नहीं होती तो वो हमें मैनुअली करनी पड़ती है, अब हम वो करेंगे। इंटरफेरेंस, लाइक इसका नाम क्या था पोर्ट का। पोर्ट्स जो हैं वो ट्रंक नहीं होती तो उनको हमें मैनुअली ही करना पड़ता है। तो अब हम वो करेंगे FA0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। और हम इसको एग्ज़िट कर देंगे। अब हम दूसरी वाली करेंगे, इसका नाम देख लेते हैं, इंट AFA0/3। देन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मोड एक्सेस, देन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। VLAN 20, हम इसको एग्ज़िट कर देंगे। देन हम अब शो करवाएंगे। देखिए ये भी असाइन हो गया पोर्ट्स, ये हमें मैनुअली करनी पड़ती है, ये ट्रंक नहीं होती। देन हम अब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। राउटर पे क्लिक करेंगे, इसकी CLI में जाएंगे। देन हम इसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग को नो करेंगे। देन हम राउटर को इनेबल करेंगे, टर्मिनल को कॉन्फ़िगर करेंगे। देन हम इंटरफेस करेंगे पोर्ट्स की, इसका नाम क्या है, FA0/3, सॉरी FA0/0 ऊपर वाली का। देन इसको नो शट डाउन कर देंगे। देन हम इसको एग्ज़िट कर देंगे। अब दूसरी पोर्ट को करेंगे इंटरफेरेंस FA0/0.1।
ये पार्शल करेंगे, देन एनकैप्सुलेशन करेंगे, एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q 10 IP एड्रेस 190 कोई भी रैंडम दे देंगे 160 101 और इस क्लास के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क देन एग्जिट। देन हम अब दूसरी को इंटरफेरेंस को पोर्ट को करेंगे इंटरफेरेंस FA 0/0.2 लाइक हम इसको पार्शली कर रहे हैं। एनकैप्सुलेशन DOT 1Q 20 sorry, then IP address 192.160.20.1, then subnet mask, then हम इसको एग्जिट कर देंगे। अब इसको चेक करेंगे ये क्या, ये मैंने मिस कर दी थी, मैं इसको कर लेती हूँ, इसको मैंने ट्रंक नहीं किया था एंड इस स्विच की ट्रंकिंग में भूल गई थी। ओके एंड FA 0/3 switch port mod access mod trunk sorry mod trunk exit देन ये ट्रंक हो चुका है, ये दोनों आपस में ट्रंक हो चुके हैं, रेप्लिकेट हो चुके हैं। देन हम अब पीसीज को IP असाइन कर लेंगे, PC पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और इसको कोई भी रैंडम IP असाइन कर देंगे। मैं कर देती हूँ 192.168.10.2 और इसके अकॉर्डिंग सबनेट मास्क साइन हो गया है। दूसरे PC को कर लेंगे, हम थर्ड PC को कर लेंगे, फोर्थ PC को कर लेंगे IP असाइन, मैसेज पास करके चेक करेंगे PC 1 से PC 2 में, ये सक्सेसफुल हो चुका है। इसको अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग करके देखेंगे दूसरी PC की IP के साथ, पिंग और IP लिख देंगे और अब हम चेक करेंगे कि मैसेज सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो रहा है, तो दैट वाज ऑल।